नमस्कार, एचएनए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी के 5 नंबर स्टॉप स्थित आरएसएस मार्केट के बहुप्रतीक्षित रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 65 अस्थायी दुकानों का लोकार्पण किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र विधायक भगवान दास सबनानी एवं हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर गौतम सिंह उपस्थित हुए, जिनके द्वारा पौधारोपण कर तथा फीता काटकर अस्थायी बाजार का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दुकानदार, रहवासी, व्यापार एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और दुकानदारों को नई अस्थायी दुकानों की चाबियां सौंपकर शिफ्टिंग प्रक्रिया की शुरुआत की गई। वहीं व्यवसायी संघ के अध्यक्ष फैजान हैदर ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड और व्यापारियों के बीच अनुबंध हो चुका है, जिसके अनुसार दुकानदारों को अस्थायी दुकानों में स्थानांतरित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि एक बार दुकानों और संपत्तियों की सही कीमत का निर्धारण हो जाने पर व्यापारियों को भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा पूर्ण विकास प्रक्रिया और अधिक सुगमता से आगे बढ़ सकेगी। 5 नंबर स्टाफ अर्थात रवि शंकर शुक्ल मार्केट में जो यहाँ रीडेवलपमेंट का काम होने वाला है, दुकान और आवास का जो पुनर्विकास की योजना के अंतर्गत है, तो इसके यहाँ हाउसिंग बोर्ड के जो दुकानदार किराएदार हैं, उन दुकानदारों को अभी शिफ्ट करके और टेम्पररी दुकानें बनाकर दी गई हैं हाउसिंग बोर्ड के द्वारा। 65 दुकानदार हैं और जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो जो अभी साइज उनकी खुद की है उस साइज से 20% अधिक बना करके उनको दिया जाएगा। ऐसा ही जो आवास बनेंगे उसमें भी 20% की वृद्धि करके उनको दिया जाने वाला है। तो मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज चाबी सौंपने का काम हुआ है। इन 65 साथियों में से प्रतीक के रूप में 5 को, शेष को भी चाबियां मिल जाएंगी। और इसके अतिरिक्त भी चाहे वो बीडीए के किराएदार हों, चाहे गुमटियाँ हों, चाहे पीडब्ल्यूडी की हों, नगर निगम की हों, इन सभी गुमटीधारियों को भी यथास्थान सम्मानपूर्वक स्थान उनको दिया जाएगा, ताकि जो वर्षों से यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं उनकी आजीविका को संकट ना आए। इसके नाते से आज हमने इसकी शुरुआत की है और मैं बहुत बधाई देता हूँ। और कहा भी गया है कि प्रोजेक्ट का अवधि तो 5 साल की है, लेकिन वो उस समय से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। तो भोपाल के विकास में ये एक नया अध्याय जुड़ेगा, ताकि विकास भी होगा और सबका सहयोग भी इसमें होगा। अच्छा, कितनी लगभग दुकानें होंगी? दुकानें कितनी हैं? दुकानों की अभी वर्तमान साइज से 20% अधिक बना करके देने वाले। आरएसएस मार्केट के पुनर्विकास योजना के अंतर्गत यहाँ पे अस्थायी दुकानों का निर्माण किया गया और हमारे नवनियुक्त आयुक्त महोदय गौतम सिंह जी, गृह नंबर मंडल के आयुक्त, और हमारे विधायक महोदय, इन दोनों के प्रयास से लगभग 2 वर्षों तो बहुत तत्पर थे। हम लोग बराबर संपर्क में थे आयुक्त जो पहले के जो आयुक्त थे, लेकिन जो गति अब मिली है वो पहले गति नहीं थी। और हम लोग की जो मांगे थी उसमें तकरीबन 90% मांग थी। मंडल ने स्वीकार कर हम लोग आधिपत्य वालों को जगह दी, स्वीकार किया और आज यहाँ दुकानों में वितरित की चाबियाँ वितरित की हैं। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आयुक्त महोदय का और हमारे विधायक महोदय का, सबनानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हमारी बहुत सी मांगे जो जायज़ थी उसको तो मंडल के जो नियमानुसार जो नियम थे उसके तहत उन्होंने सब स्वीकार करी। एक आज छोटी मोटी मांग है जो मतलब हमने जैसे कि आयुक्त महोदय से बोला कि भाई एक अनुमानित दर जो नवनिर्मित दुकान की होगी वो कम से कम बता दी जाए, ताकि मानसिक स्तर पर हम लोग तैयार हो जाएं कि भाई हमको कितने की कॉस्ट दुकान कितने की पड़ेगी। तो अभी वो संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन आयुक्त महोदय ने इसका मतलब बोला है, विश्वास दिलाया है कि हम लोग बैठेंगे अपनी टीम के साथ और एक अनुमानित दर जो मतलब प्रावधान है मंडल में, अनुमानित दर देने का प्रावधान है। तो अपना भाई अभी जैसे रेरा की परमिशन होनी है, रेरा परमिशन किया है, जो CSR हुआ वो उसकी कॉस्ट निकली होगी। तो और बाकी जो डिपार्टमेंट की जो दरें अरेंज हैं सब तय करके उसके बाद एक अनुमानित दर हम लोगों को अगर मिल जाए तो हम लोग मानसिक इस पर तैयार हो जाएंगे। तभी हमको जो आगामी 1.5 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में जो नवनिर्मित दुकान मिलेगी उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी।
एक्चुअल मतलब इन्होंने लिख के तो दे दिया है कि वास्तविक लागत मूल्य हम लोगों से, जो हम लोग अभी दुकान में आधिपत्य वाले दुकानदार हैं, हमको उन्होंने एक्सेप्ट किया है वर्तमान में, और उसके बाद उन्होंने हमको अनुबंध में भी और अलग से एक पत्र दिया इसमें वास्तविक लागत मूल्य का उल्लेख किया है कि हम दुकान की एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और उसमें जो बाकी जो जैसे रेरा की और नगर निगम की और बाकी जो सब ज़मीन की कॉस्ट वो भी विभाजित करके ये सब बातें आ रही हैं, लेकिन हमको राशि का उल्लेख नहीं किया जा रहा ताकि हम लोग अपने स्तर से तैयार हो जाएं कि हमको एक्चुअल कितना कॉस्ट एक अंदाजन पड़ेगा। हमने ये भी मतलब आयुक्त महोदय से बोल दिया कि भाई आप ठीक है एक अनुमानित दर देंगे तो उसमें 10%, 15%, मैक्सिमम 20%, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये मंडल जो है मैक्सिमम 20% से ऊपर की दर नहीं बढ़ेगी जो एक्चुअल कॉस्ट है। अगर 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल में जो भी कॉस्ट बढ़ेगी तो 20% से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका हमको एक राशि का उल्लेख करते हैं अनुमानित, ताकि हम लोग मानसिक स्तर पर तैयार हो जाएं कि हम लोग को दुकान कितने की पड़ने वाली।